सिद्धिदात्री। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम है सिद्धिदात्री। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अष्ट सिद्धियाँ मानी गई हैं, जो हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। ये 8 सिद्धियाँ होती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जन्मखंड में यह संख्या 18 बताई गई है और इसके नाम कुछ इस प्रकार हैं: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व, सर्वकामा वसायिता, सर्वज्ञ, दूरश्रवण, परकाय प्रवेशन, वाक् सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि, संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायकारत्व, भावना और सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों को और उनके साधकों को ये सभी सिद्धियाँ सहज ही प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी ही अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर आसीन होती है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में चक्र और ऊपर वाले हाथ में गधा तथा बाईं तरफ नीचे वाले हाथ में शंख है और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। नवरात्र के पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधकों को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि के कुछ भी इनके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने में सामर्थ्य उन्हीं में आती है जो भगवती सिद्धिदात्री की उपासना करते हैं। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का वह निरंतर प्रयास करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो और इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार में निर्लिप्त रहकर सारे दुखों का नाश कर सुखों का भोग करता हुआ अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्र विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त जब दुर्गा पूजा के 9वें दिन उनकी उपासना में प्रवृत्त होता है, इस सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के लिए बाद भक्तों और साधकों को अलौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। लेकिन माँ सिद्धिदात्री के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती नहीं जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और उनकी स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य अलौकिक लोकों में विचरण करता हुआ उनका कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। अर्थात कोई विषय प्राप्त नहीं होता, अर्थात कोई भी इच्छा उसकी शेष नहीं रहती और वो इच्छा शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उनका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के लिए और इसको पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती है। माँ के चरणों में यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर एकनिष्ठ होकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजा हमें इस संसार का असारता का बोध कराता हुआ वास्तविक परम शांति अमृत पद की ओर ले जाने वाला होता है। इसीलिए एक श्लोक में कहा गया है, सिद्ध गंधर्व यक्षा धैर्य सुरेर मरेरमपि शैव्यमाना सदा भूयाद सिद्धिदाहिनी।